Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Good evening to one and all present here, and the topic for today is figure of speech, and welcome to another lecture of Home Revise. Okay, today we are doing grammar, figure of speech. ये कोई चैप्टर वैप्टर नहीं है, okay, तुम्हारे साइंस या हिस्ट्री से, it is from grammar. Okay, सब लोग ने पहले सुना है ये figure of speech. Is it for you standard 8th, 9th and 10th? You know it starts in standard 8th. Okay, और 9th and 10th के लिए it is a compulsory question if you know. Okay. Session not yet started. I'm reading your comment sections from here. Okay, students? Hi, Miss. Good evening. Good evening, Aniket. Nivrita hai live में, and who is there? Anuja is there. Snehal is there. Okay. Have you shared the link with your friends, students? Have you shared the link with your friends? Because जब भी ग्रामर का टॉपिक होता है, I want everyone to attend. तो मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाता है. ग्रामर कैसा सबके लिए कॉमन है, सेम है. ये क्लास का अलग है, ये क्लास का ऐसा कुछ नहीं रहता है, सबके लिए सेम है एंड इट इज कॉन्स्टेंट हर स्टैंडर्ड्स के लिए, राइट? यस, निवृता जीवन निम्भोरे. हेलो इशिका, हाय. ओके, अगर स्टार्ट करना है तो बोलू, करूँ स्टार्ट? टेल मी स्टूडेंट्स. Today is grammar, figure of speech. Okay? Okay, just tell me 8th standard आप लोग को figure of speech है? आप लोग को राइम स्कीम है, राइट? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है पोएम से, मतलब देखो, अगर इंग्लिश पेपर को डिवाइड करते हो तो एक प्रोज होता है, एक पोएम होता है, एक राइटिंग स्किल्स होता है, डुएस डायरी जिसमें सब ग्रामर आता है. तो जो पोएट्री का सेक्शन है ना, उसमें राइम स्कीम, राइमिंग वर्ड्स और मेन है फिगर ऑफ स्पीच. तो ये सिर्फ पोएट्रीज के लिए है फिगर्स ऑफ स्पीच. ओके, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी क्वेश्चन इन बोर्ड्स ऑल्सो. ओके, जो अभी आप लोग याद करोगे ना, इट शुड बी देयर in your mind till boards. Okay? Okay, Akshara, hi. Hello. For 8th standard, you are in 5th standard. Okay, 5th standard को figure of speech नहीं है, I think so. 8th standard से start होता है ना? Students, tell me. Yes, I'm starting. Let everyone join. Okay? When you will take 5th standard, we will let you know. आप लोग को शेड्यूल तो मिल जाता है, पहले से ही आ जाता है शेड्यूल कि हाँ आज ये लाइव होने वाला है, तो रेडी हो जाया करो आप लोग. ओके, सो स्टार्ट करो. मैं आप लोग को स्क्रीन क्लियर है, मेरा आवाज ठीक से आ रहा है, ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, पहले ये बोलो एंड देन आई विल स्टार्ट. ओके, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? एम आई विजिबल? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. हाय खुशबू, हाय शमीम, शेरन, स्टीफन, हाय. योर फ्रेंड्स आर कमिंग, दैट्स गुड. 7th स्टैंडर्ड लेक्चर्स तो होते हैं ना, जब भी हो गया आप लोग को पता चल जाएगा. फॉर दैट यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन. वाई? क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा. वो नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा इफ इट इज फॉर 6th स्टैंडर्ड और इट इज फॉर 7th और इट इज फॉर 8th. देख लेना स्वाइप करके नोटिफिकेशन में. अगर आप लोग का स्टैंडर्ड है तो देन यू कैन ज्वाइन. ओके, यस मैम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये जो फिगर ऑफ स्पीच आज हम लोग देखने वाले हैं, इट इज ओनली फॉर पोएट्री. ओके, फिगर ऑफ स्पीच आपको लेसन्स में या फिर प्रोज में या फिर कोई पैराग्राफ में, ऐसे में नहीं मिलता है. इट इज जस्ट फ्रॉम पोएट्री. तो क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच? मैं आप लोग को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. अभी कुछ भी आप लोग बात नहीं करोगे यहाँ पे, मतलब कुछ भी फालतू बात नहीं करोगे, जस्ट रिलेटेड टू द टॉपिक. इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, जो पोएट्री जो लिखते हैं, लाइक जो पोएट्स होते हैं, ठीक है, आप लोग देखें पोएट्री एकदम सिंपल लैंग्वेज में होती है क्या? नहीं, उसमें अलग अलग, या फिर पोएट्री छोड़ो, हम लोग के बॉलीवुड सॉन्ग्स ही देख लो. इज इट सिंपल लैंग्वेज का मतलब एकदम सिर्फ सीधा सीधा बातें करते हैं क्या लोग? नहीं, उसमें टोन्स होते हैं, उसमें फिर क्या बोलते हैं, ऑपोजिट चीजें साथ में आती है, और फिर जैसे एक चीज का बार बार रेपिटेशन होता है, ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ये सब इसको क्या बोलते हैं पता है? पोएटिक डिवाइसेस. ठीक है, ये सब क्यों होता है? ताकि पोएट्री में ज्यादा अट्रैक्ट हो वो पोएट्री. अगर हम लोग ऐसे ही रीड करेंगे तो वो पैराग्राफ लगेगा जिससे हम लोग को बोर हो जाता है. ठीक है, पोएट्री पढ़ने से क्या होता है? एक मैसेज भी मिलता है, प्लस हम लोग को वो एकदम क्रिएटिव रहता है वो, राइट? उसमें बहुत सारी चीजें होती है. तो वो क्या होती है? उसको हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है, उसमें मेटाफर होता है, उसमें ये मेटोनिमी होता है. इसमें से ये बहुत सारे यहाँ पे जो मेंशन्ड है ना, इसमें से हम लोग वो करेंगे जो 8th, 9th और 10th के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके,
But before that, students, you have to get your book and pen if you want to note it down. जब भी मैं ग्रामर लेक्चर लेती हूँ, I suggest you to get your book and pen, ताकि मैं जो भी लिखा रही हूँ, जो भी बता रही हूँ, आप लोग को याद रहे, ठीक है? तो हम लोग इसमें से कौन से करने वाले हैं? हम लोग मेटाफर करेंगे, पर्सोनिफिकेशन करेंगे, ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपोस्ट्रोफी, इन्वर्जन, एलिट्रेशन, हाइपरबली, ओके, ऑक्सिमोरॉन, यूफेमिज्म, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स करेंगे, एंटीथेसिस, पन करेंगे, आयरनी, लेट्स सी, सिनेक्डोके, मतलब ये सब ऑल इंपॉर्टेंट आर ओनली प्लेस्ड हियर एक्सेप्ट फॉर दीज, ओके। ये सब यूजुअली जो आस्क होते हैं ना, उसमें से लेट्स सी हम लोग आज कितने कवर कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर, ओके। Figure of speech means that makes more beautiful language or sentence. Am I right? Yes, you are right. वो sentence को राजनंदिनी ना, वो sentence को क्या बना देती है? Beautiful बना देती है. Okay, so start करें हम लोग. आप लोग को definition समझा figure of speech का students? Okay, so let's start. एक बार introduction देखते हैं. Figures of speech. What is the meaning of a figure of speech? A figure of speech is a No, we are not going to see this definition. Why, students? क्योंकि देखो कितना ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना ये डेफिनेशन. आप लोग को नहीं लग रहा है कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन? ठीक है, हम लोग डायरेक्ट फिगर ऑफ स्पीच पे आएंगे, बिकॉज कोई आपको ये नहीं पूछने वाला है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. डायरेक्ट आपको पोएम होगी और उसमें से आपको बोलेंगे पिक आउट द फिगर ऑफ स्पीच. तो पहला है मेटाफर, ओके. पर मेटाफर से पहले मैं आप लोग को एक फिगर ऑफ स्पीच बता रही हूँ जो सबसे पहला है, ठीक है. दैट इज सिमिली. सुना है ना आप लोग ने? Akshara said a word or expression used not with the original but with imaginative way to make a special effect. Yes, very good. बस एक ही बार बोलना है, ओके. तो देखो मेटाफर यहाँ पे है, बट उससे पहले मैं आप लोग को सिमिली बताऊंगी. व्हाई, व्हाट इज सिमिली? जब हम लोग दो चीज के बीच में, अभी अब मेरे को चाहिए कि आप लोग राइट डाउन करो. 8, 9, 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आर यू हियर? आर यू राइटिंग इट डाउन? टेल मी, ओके. हम लोग ने 10-15 मिनट्स में आप लोग को क्यों इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ताकि आप लोग रेडी रहे क्या पढ़ना है. डायरेक्ट आके स्टार्ट नहीं कर सकते. दिस इज मेटाफर, दिस इज सिमिली, दिस इज वी आर डूइंग दिस नाउ राइट इट डाउन. ऐसे नहीं किया ना, मैंने आप लोग को बताया ना स्टार्टिंग में, ओके. 24 स्टूडेंट्स आर हियर, सब रेडी है? Okay, so first figure of speech you want to write down, then please note it down. First figure of speech is simile, okay. Simile वहां पे लिख दो, that is simile के आगे you can write comparison. What you can write? Comparison. मतलब simile मतलब कौन सा figure of speech है जहाँ पे हम लोग दो चीज को compare करते हैं, okay. बट कैसे compare करते हैं? Comparison के 2-3 figure of speech है, जैसे जो अभी मैं बताने वाली हूँ simile, और second is metaphor. First is simile. Simile के वहां पे लिख दो direct comparison. Can you write it down, students? Your name is Riya, you are in 5th standard, okay. Simile के आगे you can write it down direct comparison, okay. Simile मतलब direct comparison. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी इट इज एज सॉफ्ट एज कॉटन, ओके. इट इज, या फिर इट इज एज वाइट एज कॉटन, ठीक है. तो सिमिली में हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं एज डैश एज, ओके. एज वाइट एज ब्लैक एज कोल, एज हार्ड एज डायमंड, ओके. ऐसे हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं जहां पे हम लोग किसी चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी ही इज एज वाइट एज स्नो. कोई लड़का बहुत गोरा है तो मैं उसको नहीं ऐसे भी बोल सकती हूँ यू आर फेयर, बट अगर मैं उसको पोएटिक वे में लिखने जाऊंगी तो मैं उसको बोलूंगी ही इज एज वाइट एज स्नो, ठीक है. मैंने उसको स्नो से कंपेयर की, थोड़ा इंटरेस्ट आया ना कि हाँ स्नो कैसा होता है, वाइट होता है. यस, ही इज एज वाइट एज स्नो. समझा आप लोग को? ठीक है. तो जहां पे एज डैश एज ये यूज होगा, या फिर लाइक, ही इज लाइक, जैसे मैं बोलूंगी ही इज लाइक अ बटरफ्लाई, ठीक है. शी इज डेलिकेट लाइक अ बटरफ्लाई, ओके. शी इज डेलिकेट लाइक अ बटरफ्लाई. डेलिकेट मतलब नाजुक, बटरफ्लाई कैसे एकदम नाजुक होती है ना. शी इज डेलिकेट लाइक अ बटरफ्लाई, ओके. तो यहाँ पे मैंने उसकी डेलिकेटनेस को किससे कंपेयर किया है? बटरफ्लाई से. तो मैं एक चीज को जब दूसरी चीज से कंपेयर करती हूँ विद द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक एज डैश एज या फिर लाइक, LIKE, लाइक, ये दो वर्ड यूज करूंगी, तो दैट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड सिमिली. तो जब भी आप लोग को अक्षरा, मेरे को आपको हटाना पड़ेगा क्या?
तो क्या बोलती थी मैं आप लोग को, हाँ, तो पहला फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली. सिमिली मीन्स अभी अगर आप लोग को कोई भी सेंटेंस में ऐसे एज, डैश, एज या फिर लाइक आता है ना, तो आप लोग वो पिक आउट करेंगे और लिखेंगे दिस फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली. इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन. क्या लिखोगे? इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन विद द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक एज, डैश, एज और लाइक. यू वांट मी टू शो दिस ऑन बोर्ड स्टूडेंट्स? टेल मी. No, na? Okay. First was simile. Second is metaphor. Yes, Rajnandani, you are right. Simile, direct comparison. Metaphor, indirect comparison. इतना याद रहेगा आप लोग को. Simile, direct comparison. Metaphor, indirect comparison. Okay? Tell me. समझा इतना मैंने क्या बोला? Simile का मतलब समझा? ठीक है. अभी एक सिमिली आप लोग बता सकते हो मुझे. Tell me one example. Give me one example of simile. Okay, students? हम लोग यहाँ पे क्यों है? फॉर इंटरैक्शन, राइट? मुझे चाहिए आप लोग मेरे से इंटरैक्ट करो, मुझे बताओ. अब मुझे एक सिमिली का एग्जांपल दे सकते हो आप लोग, कुछ भी. ठीक है, उसमें एज, डैश, एज आना चाहिए और किसी दो चीज को कंपेयर करके बताओ. सिंपल. 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स तो एकदम इजीली कर सकते हैं. ओके. और क्या रहेगा? ओके, यू आर लेट, नो प्रॉब्लम. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर स्टूडेंट्स. ओके, मुझे थोड़े कमेंट्स लेट आते हैं इसलिए मैं आप लोग को आगे बताती हूँ. सिमिली, डायरेक्ट कंपैरिजन, मतलब मैं डायरेक्टली इसको. वेरी नाइस प्रणय. एज फास्ट एज चीता. ही रैन एज फास्ट एज चीता. दिस इज सिमिली. एज सॉफ्ट एज कॉटन बताया ना मैंने वैसी. एज पिंक एज फ्लावर. ओके, चलेगा. ठीक है. एज व्हाइट एज क्लाउड भी बोल सकते थे आप लोग. ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप लोग एग्जाम्पल्स दे सकते हो ना. तो जो भी अगर आपके पोएम में कहा भी ये आएगा तो अभी आप लोग पहचान लोगे दैट दिस फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली. बट अगर आप लोग 9th और 10th स्टैंडर्ड में हो स्टूडेंट्स, तो आप लोग को बोलेंगे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच. कैसा क्वेश्चन आएगा? वेरी नाइस इशिका. एज स्नो एज स्नेल. एज शार्प एज नीडल. एज कॉटन एज क्ले. ये कैसे हो सकता है? वेरी गुड राजनंदिनी. वेरी गुड इशिका. हाँ, अभी आप लोग को कैसा क्वेश्चन आएगा? नेम एंड आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है, तो अभी अगर समझो आप लोग को कहीं ऐसा सेंटेंस दिख गया, शी वॉज एज स्नो एज स्नेल. ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? उसको नोट डाउन करोगे, लिखोगे एज स्नो एज स्नेल सिमिली. बट एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? इट इज एन इनडायरेक्ट, सॉरी, इट इज अ डायरेक्ट कंपेरिजन विद द यूज ऑफ वर्ड एज. ठीक है, with the use of word as and therefore the above figure of speech is simile. ओके. और एक सेंटेंस जो आपको हर जगह ऐड करना है, जो मैं करती थी और मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स उससे मिल जाता है आप लोग को. ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दूं एक बार और एक बार बोलती भी हूँ. ठीक है, दिस कोई भी फिगर ऑफ स्पीच जब आप लोग एक्सप्लेन करोगे ना, उसके नीचे लिखोगे आप लोग दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड फॉर मोर पोएटिक इफेक्ट. यहाँ पे मैं आप लोग को टाइप कर देती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. समझिए, आप लोग का पूरा फिगर ऑफ स्पीच एकदम क्लियर होने वाला है इन दिस. हाय. नाइस एग्जाम्पल भूमिका. लिख रहे हो आप लोग? व्हाट इज मेटाफर मैम? यस, अभी हम लोग सिमिली पे है. फिर मेटाफर पे आपने जो एग्जांपल दिया था ना, वही आपने जो डेफिनेशन दिया है ना राजनंदिनी, वही है. देखो मैंने आप लोग को टाइप करके भेजा है यहाँ पे. दिस मैंने फिगर लिख दिया, सॉरी. फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड फॉर मोर पोएटिक इफेक्ट. हर फिगर ऑफ स्पीच पे आप लोग ये लिखोगे. ओके, आप लोग ने नोट डाउन किया है? फिगर ऑफ स्पीच. ओके, आप लोग ने नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट? ओके, ये आपको कब समझेगा पता है दिमाग में? जब मैं आगे समझाऊंगी. चलो मेटाफर देखते हैं. सिमिली समझाना. सिमिली इसमें नहीं था इसलिए मैंने यस, एज स्वीट एज हनी. मधुरा, आपका नाम भी वैसे ही है, एज स्वीट एज हनी. Metaphor is an implied simile. ठीक है, मैंने आप लोगों को सिमिली क्यों समझाया? आप समझा? क्योंकि मेटाफर सिमिली का
अलग फॉर्म है, ठीक है। मेटाफर इज लाइक सिमिली बट इट इज कॉल्ड इम्प्लाइड या फिर इनडायरेक्ट सिमिली, लिख सकते हो। ओके, अगर आप लोग के पास बुक है प्लीज राइट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके, आप लोग को ऐसे फ्री लेक्चर्स फॉर ग्रामर एंड फिगर ऑफ स्पीच एक दिन प्रॉपर कोई टीचर ले रही है, ऐसा नहीं होने वाला है, कहीं नहीं होने वाले। ओके, ठीक है। यस, भूमिका, भूमिका आपने पहले ये एग्जाम्पल दिया था क्या, शी इज एज इनोसेंट एज एंजल। एक मिनट देखने दो, आपने ही दिया था क्या, शी इज एज इनोसेंट एज एंजल, शी इज एन एंजल। क्लैप फॉर योरसेल्फ भूमिका, भूमिका शिम्पी, जो भी आपका नाम है। देखो पहले उसने बोला शी इज एज इनोसेंट एज एंजल, उसने क्या किया, इनोसेंट की जो क्वालिटी है ना उसको कंपेयर किया, ठीक है। फिर उसने बोला शी इज एन एंजल, उसने डायरेक्टली उसको एंजल बोल दिया। तो हमको पता है एंजल्स इनोसेंट होता है, तो इसके लिए इसको ऐसे इनडायरेक्टली उसने कंपेयर कर दिया। यहाँ पे डायरेक्ट बोला उसने कि शी इज एज इनोसेंट एज एंजल, यहाँ पे उसने बोल दिया शी इज एन एंजल, मतलब हमको समझना ये कि ये उसको कंपेयर कर दिए एंजल से। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, मैं ऐसा एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं बोलूंगी मिनिस्टर्स आर एज स्ट्रॉन्ग एज द पिलर्स ऑफ आवर नेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बट उसका मतलब समझो आप लोग। नहीं नहीं, एक मिनट, दूसरा एग्जाम्पल लेते एकदम सिंपल आप लोग के हिसाब से। वेट, हाँ, ही फॉट as bravely as lion in the field, he fought as bravely as lion, ठीक है, in the field, मतलब वो लायन के जितना ब्रेवरी से उसने फाइट किया in the field, he was the lion of the field। ये पहले जो मैंने बोला था वो क्या था, सिमिली था, he fought as bravely as lion in the field, ये था सिमिली, बिकॉज मैंने as bravely as पूरा लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल दिया सीधा he was the lion of the field। अब आप लोग को समझ रहा है, he was the lion मतलब वो एकदम स्ट्रॉन्ग था, he was brave, समझा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको ऐसे बोल दिया, समझा भी आप लोग को। और एग्जाम्पल्स की जरूरत है तो अभी आप लोग को यहाँ पे देखने मिलेगा। ओके, इम्प्लाइड सिमिली मतलब वहां पे मैं डायरेक्टली कंपेयर कर रही हूँ सिमिली में, क्या ही वॉज एज ब्रेव एज लायन, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ही इज द लायन, ठीक है, इसका मतलब मैंने उसको इनडायरेक्टली कंपेयर किया। इज दैट अंडरस्टूड? It is not like simile. डिफरेंस समझा ना सिमिली और मेटाफोर में। मैं यहाँ पे लाइक या फिर एज डैश एज नहीं यूज करूंगी, किधर, मेटाफोर में मैं नहीं यूज करूंगी, मैं डायरेक्टली उसको वही बोल दूंगी, ठीक है। In other words, metaphor also is a comparison, but metaphor is a direct comparison wherein the compared object is Compared object is taken as original one. Do not use the word like, as, like or so. Okay? देखो, camel is camel is the ship of the desert. Camel को मैंने directly ship बोल दिया, समझा। Her hair as black as ink. हाँ चलेगा, ये simile है। Okay? The camel is the ship of the desert. या फिर अगर मैं बोलूँ लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लाइफ में अप एंड डाउन आ रहा है इसलिए वो रोलर कोस्टर के जैसे, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, सीधा मैंने लाइफ को रोलर कोस्टर बोल दिया, सीधा मैंने कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट अनाउंस कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड मेटाफोर। here the camel is compared with the ship विदाउट and यूजिंग called लाइक, ship of the desert. ओके, समझा, इट इज अ मेटाफोर। Our eldest son is the star of the family. ठीक है, अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा एल्डेस्ट सन स्टार है, यार वो तो स्टार है, यहाँ का स्टार है, ठीक है, तो मैंने उसको डायरेक्टली स्टार बोल दिया, ठीक है, मैंने उसकी क्वालिटी को कुछ नहीं बताया, मैंने सीधा बोल दिया ही इज द स्टार ऑफ अ फैमिली। ओके, एग्जाम्पल एज ब्लैक एज कोल, ये सब सिमिली के एग्जाम्पल्स दे रहे हो आप लोग, ठीक है, ये मेटाफोर है। So, in this sentence, he is compared with a star. समझा भी आप लोग को? सो इट इज अ मेटाफोर। The boss has a heart of stone. समझा, बॉस को रूड बोलने की जगह हम लोग ने बोला बॉस हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, मतलब उसका दिल किसका है, पत्थर का है, ठीक है, दिल कैसा है, पत्थर का है। तो मैंने क्या किया, बॉस के दिल को किससे कंपेयर किया, पत्थर से, मैंने उसके हार्ट को किससे कंपेयर किया, स्टोन से, और मैंने बोल दिया कि उसका हार्ट ही स्टोन का है, ठीक है, ऐसा नहीं बोला उसका हार्ट वॉज एज हार्ड एज स्टोन, ऐसा नहीं बोला, ऐसा होता तो वो सिमिली होता, बट मैंने बोला उसका हार्ट ही स्टोन का है, ठीक है। सो इट इज अ मेटाफोर। तो आई थिंक सो आपको क्लियर है व्हाट इज सिमिली एंड व्हाट
इज मेटाफर? इतना समझा स्टूडेंट्स? शुड वी गो फॉर द अनदर फिगर ऑफ स्पीच? जा सकते हैं? द स्मॉल प्लेयर इज स्ट्रॉन्ग ऑफ इन टीम, मतलब ठीक है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे हम लोग जाते हैं। Allegory. एलिगरी मत लिखना आप लोग क्या लिखोगे? पर्सोनिफिकेशन। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? ही इज किंग ऑफ स्पीड। ओके, दैट्स गुड। हर लिप पिंक एज फ्लावर, पिंक एज फ्लावर्स, नो, ऐसा नहीं बोल सकते। पिंक, आपने क्वालिटी को कंपेयर कर दिया तो वो सिमिली हो गया। ओके, नो, शी इज वेरी ब्रिलियंट, ये कंपैरिजन नहीं है, मैं उसको ये कर रही हूँ, क्या बोलते हैं, मैं उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ। शी इज वेरी ब्रिलियंट, तो ये कंपेयर थोड़ी ना कर रही हूँ। अगर मैं उसको बोलूंगी शी इज आइंस्टाइन, शी इज लाइक आइंस्टाइन, ठीक है, तो आप लोगों को समझेगा हाँ आइंस्टाइन स्मार्ट था, ये भी स्मार्ट है। ओके, समझा? दैट इज कॉल्ड मेटाफोर। 4 o'clock it starts. Wow, nice example. Her hair was flowing like golden river. Her hair was flowing like a golden river. Hair को कैसे कंपेयर किया? गोल्डन रिवर से। वेरी नाइस। ओके, तो क्लैप फॉर योरसेल्फ। मतलब आप लोग को क्या समझा? सिमिलर, मेटाफर एकदम क्लियर है। आप लोग ने मुझे बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी दिए। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो आप लोग को लिखना है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, एलिगरी मत लिखो क्योंकि आप लोग वैसे यूजुअली ये टर्म नहीं यूज करते, आप लोग पर्सोनिफिकेशन An बोलते हैं। allegory has been defined as a system Personification. पर्सोनिफिकेशन लिखो, आप लोग को ये आएगा। Well, in this, ठीक है, अभी पर्सोनिफिकेशन वो वर्ड से, हाय गीतांजलि, आपको क्या समझ में आता है इससे? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पर्सन, पर्सोनिफिकेशन, पर्सन की क्वालिटी देना किसी को, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि कुछ भी, कोई भी चीज को अगर मैं पर्सन की क्वालिटी देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स तो फ्लावर्स है, पता है ना, ठीक है। डैफोडिल्स वर डांसिंग इन द विंड, ये मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है। द डैफोडिल्स वर डांसिंग इन द विंड, तो डांस तो हम ह्यूमंस करते हैं, हमने ह्यूमन की क्वालिटी किसको दी है? फ्लावर को, जो कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, जो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। उसको हम लोग ऐसे इमेजिन कर रहे कि वो डांस कर रही है, तो ऐसे इमेजिनेशन करके हम लोग अगर किसी को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, देख रहे हो ना सब लोग? inanimate. हाँ, तो अगर आप लोग को उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है तो आप लोग कैसे लिखोगे? इन दिस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस की जगह आइडियाज भी लिख सकते हो। आर स्पोकन ऑफ हैविंग लाइफ, बस इतना लिखो, आर स्पोकन ऑफ हैविंग लाइफ, ठीक है। मतलब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ऐसे बता रहे, उनसे ऐसे बात कर रहे जैसे उनको सच में उनमें लाइफ है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको पर्सन की क्वालिटी दे रहे हैं, ठीक है। Yes, the roses were smiling in dazzling sun. Roses smile कर सकते नहीं, बट हम लोग समझ में आ रहा है कि उन लोग एकदम cheerful है, roses एकदम अच्छे से झूम रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? हमने एक ह्यूमन क्वालिटी दे दिया उसको, ठीक है। अभी हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं पर्सोनिफिकेशन के, तो समझ में आएगा। And abstract notions are spoken of as if having intelligence and life. Such kind of Yes, your explanation is correct, figure of Ashita. speech is called Personif- as personification. In this, the poet gives some qualities of living things to the non-living. समझा? सिंपल, कुछ लिविंग थिंग्स की क्वालिटी किसको दी जाती है? नॉन लिविंग थिंग्स को। सिंपल, ठीक है। लिविंग थिंग्स की क्वालिटी किसको दी जाती है? नॉन लिविंग थिंग्स को। For example, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, आर यू श्योर? मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगी फिर। Death lays his icy hands on the king. ठीक है, किंग मर गया तो उसको ऐसे बोल रहे हैं, डेथ लेज इज आइसी हैंड ऑन द किंग, ठीक है। अभी डेथ ह्यूमन है, डेथ में मतलब लाइफ है नहीं, ठीक है। डेथ इनएनिमेट चीज है, कुछ आइडिया है, ठीक है। तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है,
ठीक है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं बट देख नहीं सकते, राइट, डेथ को। तो उसने अपना हाथ आईसी हैंड किंग पे रखा, मतलब किंग मर गया, ठीक है, पर उन लोगों ने उसको कैसे वे में प्लेस किया, देखो, दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, हेलो, गुड इवनिंग हिमांशु, इज दैट अंडरस्टूड? पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, डेफिनेशन यू वांट, डेफिनेशन ऑफ पर्सोनिफिकेशन अगर मैं अपने वर्ड्स में बोलूंगी, अगर आप लोग लिख रहे हो तो ही बोलूंगी, बताओ मुझे पहले, आप लोग लिख रहे हो क्या? टेल मी, आप लोग लिख रहे हो तो मैं आप लोग को बोलूंगी। पर्सोनिफिकेशन का डेफिनेशन इज, अगर कोई सेंटेंस आपके कोई लाइन ऐसे स्टैंड आपके इसमें आ रहा है जिसमें पर्सोनिफिकेशन है और आप लोग वो बोल रहे हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फिगर ऑफ स्पीच, तो आप लोग लिखोगे पर्सोनिफिकेशन। ओके, पहले आप लोग लिखोगे पर्सोनिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन में लिखोगे द अबव लाइन इज पर्सोनिफिकेशन बिकॉज हियर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या फिर इनएनिमेट आइडिया इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी, ओके, इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी और इज स्पोकन एज इफ इट वर लिविंग। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए मैं स्लो बोलूं तो मैं स्लो भी बोलती हूँ। ओके, टेल मी राजनंदिनी व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, इज दैट अंडरस्टूड? यस मैम, आई एम राइटिंग। ओके, मैं स्लो बोलती हूँ। इन पर्सोनिफिकेशन, ऐसे लिखो, इन पर्सोनिफिकेशन inanimate objects are given human quality or are given human quality or spoken as if it is having life, as if it is having life or spoken as if it is having life. Is that understood? फिर वापस इसके आगे क्या लिखोगे? दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड फॉर मोर पोएटिक इफेक्ट, जैसे मैंने ऊपर लिख के दिया आप लोग को। ठीक है, ये आगे सेकंड लाइन आएगा। पहला लाइन आपको समझा, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी और स्पोकन एज इफ इट इज हैविंग लाइफ। ओके, द रनडाउन हाउस अपीयर्ड डिप्रेस्ड। ओके, गुड। द लीव्स वर डांसिंग विद द विंड्स। वेरी गुड। आई कैन सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स। वेरी नाइस, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दे रहे हो आप लोग। थैंक यू खुशी। एग्जाम्पल्स, कितने सारे एग्जाम्पल्स, वेरी गुड, अच्छे एग्जाम्पल है। In this sentence, death is treated like a living being. है ना, डेथ को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि ये एक लिविंग बीन है। दैट इज व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट अंडरस्टूड? अब तो एकदम क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, डेथ एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, उसके कोई हाथ पैर तो है नहीं। ओके, हमने हाथ, दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। Treated like a person. लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड, मतलब एकदम बड़ा सा स्माइल। ठीक है, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड। अभी लाफ्टर तो एक ह्यूमन तो है नहीं वो, ठीक है, बट वो दोनों साइड्स होल्ड कर रहा है। ये कौन कर सकता है? सिर्फ ह्यूमन कर सकता है ना। ओके, कितने प्यारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं आप लोग। थैंक यू निवृता। इज दैट अंडरस्टूड? तो पर्सोनिफिकेशन हो गया हमारा। ठीक है, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स है ना, वो नहीं ले रही हूँ मैं। ओके, सिंपल सिंपल हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल्स, और आप लोग तो मुझे बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दे रहे हो, जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज Transferred नहीं, मैं ट्रांसफर एपिथेट से पहले इन्वर्जन और एलिट्रेशन लेती हूँ। inversion or anastrophe. राइट इट डाउन, इन्वर्जन, एनास्ट्रोफी लिखो ना लिखो। नाउ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्जन। लिखा? आप लोग ने वो गाना सुना है? मैं फिगर ऑफ स्पीच जब भी सिखाती हूँ ना तो आई यूज बॉलीवुड सॉन्ग्स ऑल्सो। देयर स्टूडेंट्स, आप लोग ने वो गाना सुना है, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन? सुना आप लोग ने ये सॉन्ग? ठीक है, और उसके आगे की लाइन क्या है? पहले हम लोग उसको ऐसे वे में प्लेस करते हैं, फिर उसी लाइन को उन लोग ने उल्टा बोले, राइट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन हमारी लैंग्वेज में। ओके, हम ऐसे यंगस्टर्स की लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ आप लोग को। इज दैट अंडरस्टूड? मैं वहां पे झांक के क्या देखती हूँ पता है आप लोग को? आप लोग के व्यूज, राइटिंग इट डाउन ना। ठीक है, इन्वर्जन। अभी हम लोग इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या होगा? एक लाइंस प्लेस किया एंड देन वही लाइंस को उल्टा प्लेस कर दिया। ठीक है, या फिर आगे पीछे। ठीक है, या फिर आगे पीछे, जम्बल्ड अप रहेगा। ठीक है, जम्बल्ड अप भी रह सकता है। ओके,
This is a figure of speech that refers to an inversion or change of usual order of words for emphasis or special effect. ओके क्या होता है इन्वर्जन और चेंज इन यूजुअल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स. अगर आप लोग इफ यू आर राइटिंग इन डाउट तो वहां पे लिखो बस इन्वर्जन के आगे एक लाइन डाल के लिखो चेंज और इन्वर्जन ऑफ यूजुअल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स. यहां से बस यहां तक लिखो इन्वर्जन और चेंज ऑफ यूजुअल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, इतना ही लिखो. ठीक है, लिख रहे हो ना आप लोग स्टूडेंट्स? ओके, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग को समझेगा. Many a foreign dawn has he seen. ठीक है, many a foreign dawn has he seen. क्या है? जम्बल्ड अप है. he has seen many a foreign dawns. ऐसा रहना चाहिए था बट ऐसा है. समझ में आ रहा है? आप लोग को बचपन में ये वाली पोएट्री थी, द पाइपर स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट, इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप्ड, ऐसा था वो, है ना? Ma'am, please repeat. In this figure of speech, there is inversion or change in usual order of words. मतलब words जो order में है उसमें change आ गया, आगे पीछे हो गए. Okay? 2. Much have I travelled in the realm of gold. ऐसा होना चाहिए था ना, I have travelled much, तो much have I travelled. अगर आप लोग को examples चाहिए तो यहाँ से लिख सकते हो आप लोग. Is that understood? समझ में आ रहा है? क्या है सेंटेंस में? जम्बल्ड अप है. 3. Come I may, but go I must. I may come but I must go, है ना? ऐसा हो जाता है. पाइपर स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट आप लोग को नहीं था क्या? ये बहुत पहले का बचपन का इन्वर्जन है वो. 4. Silver and gold have I none. ठीक है, I have no silver and gold को उन लोग ने कैसे लिखा है? Silver and gold I have none. ओके, इतना समझा आप लोग को? नहीं समझा? वापस से बताओ आपको. टेल मी. मैम रिपीट, ऐसा बोलो. Alliteration. इन्वर्जन समझा? एग्जाम्पल्स अभी यही सब एग्जाम्पल्स है. रुको मैं लेट मी, वो पाइपर स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट वो वाला एग्जाम्पल पता है मुझे. लेट मी सी इफ आई हैव मोर एग्जाम्पल्स फॉर इट. ओके, अगर आप लोग को एग्जाम्पल्स रहेंगे तो अच्छे से समझेगा ना. 1 सेकेंड. व्हाट वी जस्ट डिड वाज, टेल मी, आप लोग के पास कोई एग्जाम्पल है इन्वर्जन का? नहीं. बस आप लोग इतना याद रख सकते हो कि अगर आप लोग के जो वर्ड्स है ना वो आगे पीछे दिख रहे हैं, आप लोग को इन्वर्टेड दिख रहे, इधर उधर दिख रहे, जम्बल्ड अप, ठीक है, लिख दो वहां पे ब्रैकेट में जम्बल्ड अप, तो आप लोग समझ जाना. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? Yesterday a ship I saw. You need to go to example class. Sorry, मैं क्या कंफ्यूज हो गई, एग्जाम्पल बोल रही हूँ. वैसे ही आप लोग कर सकते हो. ठीक है, वैसे जम्बल अप सेंटेंस दिखेगा इन्वर्जन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम में ना एग्जाम्पल्स लिखने नहीं, आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि एलिट्रेशन का एग्जाम्पल लिखो. आप लोग को एक सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे टेल मी व्हाट इट इज, इफ इट इज इन्वर्जन, इफ इट इज एलिट्रेशन, इफ इट इज सिमिली, इफ इट इज मेटाफोर. ओके, This consists in the repetition of the same sound or syllable at the beginning of 2 or more words. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है. एलिटरेशन, टंग ट्विस्टर्स सुना आप लोग ने? टंग ट्विस्टर्स, चंदा चमके चम चमचे, क्या है वो? चंदा चमके चम चमके, ठीक है, जो भी है वो. ठीक है, तो वो च च च च इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है, टंग ट्विस्टर ही हो गया ना वो पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, वो जो भी है. ठीक है, तो ये सब प प प च च च, जो सेम वर्ड, ये सेम सिलेबल मतलब क्या होता है? ABCD. ठीक है, वैसे या फिर सेम साउंड रिपीट हो रहा है बार 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 बार, तो उसको हम लोग एलिट्रेशन बोलेंगे. सी शेल, शी सेल्स ऑन द शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शो. ठीक है, तो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया. स या फिर श बार बार रिपीट हो रहा है. इज दैट अंडरस्टूड? ओके, इशिका, सोफा एंड रेफ्रिजरेटर आई हैव नन इन माय हाउस. वेरी गुड राजनंदिनी, चलेगा. बट ये एक पोएट्री में आ सकता है. यस, 5th स्टैंडर्ड का ग्रामर हो चुका है बेटा. दिया, आपका 5th स्टैंडर्ड का ग्रामर हो चुका है. आप अटेंड किए थे क्या नहीं? आई डोंट नो.
ठीक है, वो जो साउंड रिपीट हो रहा था ना बार बार, ठीक है, दैट इज एलिट्रेशन। दो या फिर तीन सेंटेंस में यहाँ पे लिखा है इन द बिगनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, ऐसे 2-3 वर्ड्स में रिपीट होगा तो वो एलिट्रेशन होगा। इज दैट अंडरस्टूड? देखते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से, इजी एलिट्रेशन तो समझ में आ जाएगा। An Austrian army awfully arrayed. देखो, ऑस्ट्रियन आर्मी ऑफुली एरिड, ठीक है, यस बंधुरा, सी। A load of learning lumbering in his head. समझ में आ रहा है आपको? देखो अभी जरूरी नहीं है वो कंटिन्यूसली आए एक के बाद एक, ठीक है, बीच में ऑफ भी आ गया, लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग, तो ये भी क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। पीटर पाइपर पिक्ड अ peck of pickled peppers. वाओ, नाइस, वेरी नाइस भूमिका। हाय भक्ति। ओके, तो क्या हो रहा है, एक repetition of the same sound or syllable at the beginning of 2 or more word, ठीक है। students who are writing it down, write down alliteration, repetition मतलब बार बार repeat होगा of the same sound। देखो स अ ल same sound repeat हो रहा है, और syllable at the beginning of 2 or more words, 2 से ज्यादा words होने चाहिए, 2 या फिर 2 से ज्यादा, तो ये हम लोग उसको बोलेंगे alliteration। is that understood? Goods in the ship is shipping in the shipyard. Very nice प्रणय, इतने अच्छे इतने स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को, यस वो वाला भी। हाँ युक्ता, पूरा याद है ना, ये जैसा याद रखे ना अच्छे से, इसके भी एग्जाम्पल से याद रखो अभी आप लोग, ठीक है। मतलब मैं आपको हिंदी का सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी ताकि आप लोग को समझे, एग्जाम में से हिंदी में नहीं आने वाला है। इज दैट अंडरस्टूड? 3. A reeling road rambles round the shine. ठीक है, ऐसे वर्ड्स क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोग का जो गाना, जो भी हम लोग सॉन्ग बना रहे हैं या फिर हम लोग पोएट्री बना रहे हैं, वो कैसी हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है, फनी हो, समझ में आए। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? राइम करे। ओके रिया, हाउ मेनी टाइम्स टू टेल यू, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड और 7th का कंबाइंड ग्रामर का लेक्चर हो चुका है और होने भी वाला है, और राइटिंग स्किल्स भी हो चुके हैं। इज दैट अंडरस्टूड? 4. A strong man struggling with the storms of fate. 5. Slowly, silently, now the moon walks the night. जरूरी नहीं है पूरे सेंटेंस में रिपीट होते जाए, सिर्फ 2 वर्ड में भी रिपीट हो रहा है, जैसे स्लोली एंड साइलेंट, स्लोली साइलेंटली नाउ द मून वॉक। अगर ऐसा लाइन आपके पोएट्री में आ रहा है तो आपको सर दिख गया, तो आपको इसको अंडरलाइन करना है, लिखना है एलिट्रेशन, आगे एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है एलिट इन द अबव फिगर ऑफ, इन द अबव सेंटेंस या फिर इन द अबव लाइंस देयर इज रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ slowly and silently. Is that understood? Therefore, above figure of speech is alliteration. This figure of speech is used for more poetic effect. Is that understood? ये विनोद वाले आ जाते हैं यार दिमाग खराब करने। Okay? Is that understood? तो we have done with alliteration और inversion. Okay? Next हम लोग देखते हैं hyperbole. Hyperbole. ठीक है, इसको बोल नहीं बोलना है, हाइपरबली बोलना है। क्या बोलना है? हाइपरबली। यस भूमिका, ये बोला ना मैंने एग्जांपल, शी सेल सीशेल्स ऑन द सी शोर। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड इट? अच्छे से समझा? ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपरबली कर रहे हैं। ओके, In this, a statement is made emphatic by overstatement. So whatever is spoken in an exaggerated manner. इतना बड़ा लिखने से आप लोग लिखो इट इज एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। क्या लिखोगे? The students who are writing, my smart students, my sincere students, write down hyperbole, ऐसे लाइन डाल के लिखो। ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग हाइफन डाल के? दैट दिस स्टेटमेंट इज एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जैजरेटेड, बस ये वाला एग्जैजरेटेड वर्ड आना चाहिए उसमें, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? मतलब क्या, मैं बड़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, हाइपरबली में मैं छोटी सी चीज को बड़ा चढ़ा के बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ चांद तारे तोड़ लाओ, पहले मैं हिंदी एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप लोग को समझे। चांद तारे तोड़ के लाओ वाला कोई तो है ना वो वाला गाना, तो चांद तारे, लाइक इज इट पॉसिबल फॉर मी टू पिक दैट
ठीक है, चांद और तारे तोड़ के लाना, ठीक है, इज इट पॉसिबल? नहीं, इट इज एग्जैजरेशन। मैं बस थोड़ा सा ऐसे कुछ फीलिंग्स को बताने के लिए क्या कर रही हूँ, सेंटेंस को एग्जैजरेट कर रही हूँ। तो ऐसे एग्जैजरेटेड सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे हाइपरबली। एग्जैजरेशन करना मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना। इफ यू आर राइटिंग हिंदी में भी वहां पे लिख दो बड़ा चढ़ा के बोलना, इफ पॉसिबल, ठीक है, किसी चीज को एग्जैजरेट करना। अगर मैं बोलूंगी शी क्राइड ओशन ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई कि पूरा मतलब समंदर भर गया, इज दिस पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग ये यूजुअली यूज करते हैं, ठीक है। अरे हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, अरे तुझे मिलके जमाना हो गया। यू नो व्हाट जमाना इज? जमाना मतलब एक लिटरली एक पूरा ऐसा प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर हिस्टोरिक पीरियड, फिर मॉडर्न पीरियड, वो पूरा पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग जमाना बोलते हैं। तो इतना टाइम बाद हम लोग किसी को मिलते भी है क्या? नहीं, बट हम लोग थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं, है ना, अरे कितने सालों से नहीं मिला, ऐसा वाला। ऐसे एग्जैजरेशन सेंटेंस को हम लोग हाइपरबली बोलते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? To believe is to know we are never alone. Okay? A big black bear sat on a big black rug. Very nice, अस्मिता। आप लोग मेरे को के कमेंट्स लेट मिल रहे हैं या फिर आप लोग अभी उसके आंसर्स दे रहे हो? किसके? एलिटरेशन के, ठीक है। यस, तो अभी मैं कहाँ पे हूँ? हाइपरबली, एग्जैजरेशन। She cried so much that she made a lake. Yes, exaggerated, over exaggeration. Okay. For example, why, man, if the rivers were dry, I am able to fill it with tears. ठीक है, मतलब रिवर्स अगर ड्राई हो रहे हैं तो आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स। ठीक है, कोई अपने आंसू से फिल कर सकता है क्या? नो, यू आर सो ब्यूटिफुल लाइक अ मून। हाँ ये, बट हाइपरबली से ये ज्यादा मुझे क्या लग रहा है पता है? सिमिली, राइट भक्ति? ये हाइपरबली से ज्यादा सिमिली लगता है। और यस, ऐसा मेनी टाइम्स इट विल हैपन दैट वन सेंटेंस विल लाइक वो मुझे इंडिकेट करेगा कि ये हाइपरबली भी है पर ये तो मुझे सिमिली भी लग रहा है। तो मैम को आप लोग को आंसर, अगर आप लोगों ने दोनों में से एक भी लिखा ना, आपको टीचर को करेक्ट देना पड़ेगा, बट वो ज्यादा क्या लग रहा है वो देख के, ठीक है, ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल, शी टोल्ड मी यू आर सो ब्यूटिफुल लाइक अ मून, ठीक है, तो इसमें लाइक अ मून ज्यादा मुझे सिमिली लग रहा था, ये हाइपरबली से ज्यादा मुझे सिमिली लग रहा है। अगर आप लोग हाइपरबली भी लिखते हो तो भी मिस मार्क्स देगी, ऐसा नहीं है, बट सिमिली ज्यादा सही है। इज दैट अंडरस्टूड? हाय तेजस। The waves rose mountain high. Yes, it is exaggeration. Such a beautiful example. He was running with the speed of wind. Very good, Pranay. मुझे से यहाँ पे क्लैप करने का दिल कर रहा है, but I don't think so I have emoji. Let's see if I have emojis. इतने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स आप लोग दे रहे हो। क्लैप का इमोजी है मेरे पास। क्लैप का नहीं है तो ये दे देती हूँ आप लोग को। ओके, आई एम सो टायर्ड एंड कुड स्लीप फॉर इयर्स। अरे वाह, वेरी गुड, नाइस। I'm so tired that I could sleep for years. Exaggeration. No, Asmita. In this sentence, nobody can actually fill the river with tears. Okay, it's not The possible. poet says that with his tears, he can fill all the river. And it is really something Which is impossible to do. So, such kind of figure of speech is called as a hyperbole. Okay, is that understood? ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को तेजस, आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द लेक्चर। ओके, अगर आप ऐसे बोलते रहोगे कंटिन्यूसली तो। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, 3 बार रिपीट हो गया, आपको निकालना पड़ेगा लेक्चर से। जो एक चीज 3-4 बार रिपीट करते हैं मैं उनको लेक्चर से निकाल देती हूँ। It is always evident from the overstatement, something which is not actually going to happen. ओके, समझा? ओवर स्टेटमेंट। शी शेड एन ओशन ऑफ टीयर्स। देखो, ठीक है, जैसे मैंने बोली थी। Yay! Here, to clean those hands, and even if all the perfumes of in the character. मतलब वो उसके हाथ इतने खराब से इतने खून किए हैं कि ऑल मतलब हर परफ्यूम भी अरेबिया का लेके आएगी तो उसके हाथ सही नहीं होने वाले हैं, ठीक है। एग्जैजरेशन। इज दैट अंडरस्टूड?
यस इशिका, नाइस। वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, हाँ बोल सकते हैं, बट किसी किसी का सही में भी वर्स्ट डे हो सकता है ना भूमिका, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, आपको हाइपरबली समझा? सबको सबको हाइपरबली समझा? ओके, नेक्स्ट लिख दो एंटीथीसिस। क्या लिखोगे? एंटीथीसिस। हु इज राइटिंग डाउन? हु इज माय सिंसियर स्टूडेंट्स हियर हु आर राइटिंग डाउन एवरीथिंग? ठीक है, एग्जाम्पल्स भी और थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट लिख रहे हो, ताकि एग्जाम के टाइम पे अगर आपको जाना है कल पेपर के लिए, तो अगर आज आप 10 मिनट्स पहले भी फिगर ऑफ स्पीच ऐसे गो थ्रू करोगे ना, ये जैसे जैसे मैंने आपको समझाया उससे, तो आप लोग आराम से एग्जाम में आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, बस आपको रिवाइज करने की जरूरत रहेगी, वो भी 10 मिनट्स के लिए हार्डली। इज दैट अंडरस्टूड? Done 100 things and not dreamer of. Okay, is that understood? To be bug. Yes ma'am, I'm writing. So now we are doing antithesis. Anti मतलब समझ में आता है opposite. एंटी मतलब ऑपोजिट, हु इज राइटिंग देयर, एंटी के उधर पे लिख दो ऑपोजिट इसमें, या फिर एंटीथीसिस के आगे लिख दो ऑपोजिट। तो मैं इसका मतलब आप लोग को समझाती हूँ, व्हाट ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज करते हैं। अगर आपका कोई फिगर ऑफ स्पीच मतलब कोई लाइन है, अगर आप लोग को बोल रहा है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, और उसमें एक ही लाइन में दो ऑपोजिट चीज है, ठीक है, दो ऑपोजिट चीज है, ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, टॉल भी है, शॉर्ट भी है, ऐसे दो ऑपोजिट चीजें हैं, या फिर दो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स है, आइडियाज है, तो आप लोग उसको बोलेंगे एंटी थीसिस। एंटी मतलब ऑपोजिट, ओके, एंटी थीसिस, दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच। इज दैट अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, ओके, राइट इट डाउन भूमिका। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। In antithesis, a striking opposition or contrast of words or sentiments is made in the same sentence. ठीक है, आप लोग को अगर लिखना है तो ये लिखो, या फिर मैं जो बोल रही हूँ, इन एंटीथेसिस स्ट्राइकिंग अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज आर प्लेस्ड इन द सेम सेंटेंस। शुड आई रिपीट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग? एंड in antithesis striking opposite words or ideas, striking opposite words or ideas are placed in the same, या फिर are made in the same sentence. Okay, this figure of speech is used for more poetic effect. लिखना ही था, ठीक है, such a figure of speech is called antithesis. Yes, words or sentiments मतलब वही feelings, okay, opposite feelings. It is employed to secure emphasis. ये Let's नहीं take an लिखना है। example. Example देखें, Or is human to forgive divine. ठीक है, टू, और ये बहुत आप लोग एकदम कॉमन सेंटेंस है, ये सब लोग सुनते हैं, या फिर बहुत लोग तो एवरीडे इंग्लिश में यूज भी करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग फिगर ऑफ स्पीच एवरीडे इंग्लिश में यूज करने लगो ना, तो सोचो आप लोग की इंग्लिश कितनी सही लगी। लाइक ऑथर्स लोग जैसे इंग्लिश यूज करते हैं, पोएट्स जैसे इंग्लिश यूज करते हैं, वैसी हो जाएगी आप लोग की। यस, वेरी नाइस राजनंदिनी, आई वॉज अबाउट टू गिव दिस एग्जाम्पल, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, शायद आगे भी होगा इसमें वो एग्जाम्पल, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, वेरी गुड, ये भी है, प्रपोजेस डिस्पोजेस, ऑपोजिट आइडियाज आर प्लेस्ड इन द सेम सेंटेंस। टू और इज ह्यूमन, दिल में रखना है, टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक है, टू फॉरगिव डिवाइन, और फॉरगिव ऑपोजिट है, ह्यूमन और डिवाइन भी एक तरह से देख सकते तो ऑपोजिट है, ठीक है। लेट मी रिच एंड वेरी, व्हाट इज दैट? Please observe in this sentence, to err means to make errors. To err and to forgive are the two contrasting ideas which are used in the same sentence. जब कोई सेंटेंस आएगा ना और उसका एक्सप्लेनेशन देना रहेगा ना, तो ऐसा एक्सप्लेनेशन देने का है, टू अर्न एंड फॉरगिव आर टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। मैं एक बेसिक डेफिनेशन तो आप लोग को दे रही हूँ, क्या, वेयर कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आर प्लेस्ड इन द सेम सेंटेंस, बट जब सेंटेंस ऐसा आएगा तो आपको सेंटेंस के वर्ड्स भी यूज करने होंगे फॉर एक्सप्लेनेशन। टू अर्न एंड फॉरगिव आर टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज विच आर प्लेस्ड इन द सेम सेंटेंस, देयरफॉर द अबव फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथीसिस। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? Such kind of figure of speech is known as antithesis. Let's take one more example. Speech is silver, but silence is golden. यस 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 राजनंदिनी, इतने प्यारे एग्जाम्पल्स है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड डिवाइडेड, स्टैंड फॉल, दो दो ऑपोजिट्स है इसमें तो।
विल यू गिव मी लिटिल मोर वाटर, लिटिल मोर सेंटेंस गलत लगेगा ना फिर। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। इफ यू वांट राइट डाउन दिस एग्जांपल आल्सो, स्पीच इज सिल्वर और साइलेंस इज गोल्डन, ठीक है। So, silence is given more importance by using the word गोल्डन, ओके। ये एक और फिगर ऑफ स्पीच है, मुझे बता सकता है, जो मैंने अभी अभी सिखाई हूँ, ये एक और फिगर ऑफ स्पीच आता है इसके अंदर ही, बता सकते हो मुझे क्या है वो? बता सकते हो मुझे व्हाट इज दैट फिगर ऑफ स्पीच? दिस सेंटेंस इज फेमस ऑफ अलेक्जेंडर। ओके, टू और इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, that one small step for man, one giant leap for mankind. Wow, very good, very good, नाइस गोइंग। अगर आप लोग जो भी आंसर्स कर रहे हैं ना, मुझे यहाँ पे लाइक करो आप लोग, ठीक है। जो भी आंसर कर रहा है वो वीडियो को लाइक भी करो कि यस हम लोग को समझ में आ रहा है ये लेसन या फिर ये सेशन, एंड देन वी आर गोइंग टू अटेंड सच सेशंस आल्सो। अगर आगे अब मैं ऐसे प्लेस कर रही हूँ सेंटेंस सेशंस, और अभी आज फिगर ऑफ स्पीच हो गया, फिर टेंसेस एक बार हुआ, वैसे और हम लोग लेते जाएंगे, ठीक है। गिव इट अ लाइक, आपके लाइक से समझेगा। ओके, बहुत हो गया इसका। ये जो सेंटेंस है इसका और क्या मैंने फिगर ऑफ स्पीच सिखाया है, बता सकते हो मुझे कोई? ठीक है, In humorous पन, ठीक है, पन एक फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, लिख सकते हैं आपको। फिगर ऑफ स्पीच दैट कंसिस्ट इन अ प्ले ऑन वेरियस मीनिंग्स ऑफ वर्ड एंड इज मोस्टली यूज्ड इन ह्यूमरस सेंस। इट इज प्ले ऑफ वर्ड्स लिख दो, या फिर वर्ड्स हैविंग वेरियस मीनिंग्स, ओके, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। पन अभी क्या होता है एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल मैं सरकाजम सुना आप लोग ने, अभी आप लोग को तो पन से ज्यादा ये वर्ड बहुत कॉमन है, सरकाजम, ठीक है, ये सुना है आप लोग ने? हाँ स्टूडेंट। 1. Is the life worth living that depends on the liver? 2. Yes, the leopard changes its spots whenever it goes from one spot to another. ठीक है, वर्ड्स वहीं पे है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमरस सेंस मतलब हंसी आने के लिए उन लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इज लाइफ वर्थ लिविंग, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन लिवर, ठीक है। अब ये लिवर के मतलब दो है, जो जी रहा है वो वाला लिवर और हमारे लिवर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, बिकॉज लिवर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में है, ठीक है। तो वैसे ही लिवर के बिना हम लोग जी नहीं सकते, और लिवर पे भी डिपेंड करता है जो लिव कर रहा है। तो इज लाइफ वर्थ लिविंग डिपेंड्स ऑन लिवर, ये वाला लिवर भी वो वाला लिवर भी। तो एक वर्ड ना मतलब वेरियस मीनिंग्स, बहुत सारे मीनिंग्स है उसके, मतलब बहुत सारे भी नहीं, यहाँ पे दो मीनिंग है उसके, ठीक है। तो एक से ज्यादा मीनिंग्स है और दोनों मीनिंग वो सेंटेंस के लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक है। Yes, rest in the bottom lay. Okay? Homophones, homographs ये सब चाहिए आपको तो नेक्स्ट सेक्शन में we can put. Not on thy soul, but on thy soul, harsh Jew, thou markst. ये बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है बताओ स्टूडेंट, समझ में आता है कि ये ऐसा नहीं, ये बहुत पुरानी टाइप की इंग्लिश है, बिकॉज ये शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के टाइम की है, ठीक है। और विलियम शेक्सपियर कितने परफेक्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो टाइम के लिए, ठीक है, वो टाइम पे सबसे बेस्ट थे वो यार, प्ले राइट्स एंड एवरीथिंग जो भी उनके थे सबसे बेस्ट थे, कि आज भी उस पर मूवीज बनती है तो वो भी बहुत हिट जाती है। शेक्सपियर की बात कर रही हूँ, ठीक है, और उनके वर्ड्स, उनके सेंटेंसेस वो सो ब्यूटिफुल, ओके। फिगर ऑफ स्पीच हम लोग को समझने को इतना मुश्किल हो रहा है, तो जब हम लोग को इसका यूज करना पड़ेगा तो सोचो कितना डिफिकल्ट है ये करना। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों को समझ रहा है, द लेपर्ड चेंजेस इट्स स्पॉट वेर एवर इट गोज फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर। ये वाला स्पॉट अलग है और वो वाला स्पॉट अलग है, ठीक है। वो अपना स्पॉट चेंज कर रहा है जब वो एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे जा रहा है, ओके। इट इज प्ले ऑफ वर्ड्स, फन इज नथिंग बट प्ले ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट ह्यूमर या फिर टू क्रिएट ह्यूमरस सेंस, ओके, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। एंटीथीसिस हो गया, पन हो गया हम लोग का, ओके। हाउ मच टाइम लेफ्ट? 10 मिनट्स में करें कंप्लीट। ट्रांसफर्ड एपिथेट लिखो, Transferred epithet. ट्रांसफर्ड एपिथेट ये करो, फिर क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स बताओ, जल्दी जल्दी वी कैन कंप्लीट, ओके स्टूडेंट्स। एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर गुड ऑफ हिज कंट्री, फॉर गुड ऑफ हिज कंट्री। समझा नहीं मुझे।
The duck said to the bartender, "Put it on my bill." Example of pun. Put it, yes, okay. Put it on my bill. Nice, Ishika, nice. टेंस के कितने होते हैं? टेंसेस बोल रहे हैं आप लोग, आप टेंसेस बोल रहे हो भक्ति, ठीक है। ट्रांसफर्ड एपिथेट देखते हैं क्या है। This is a figure of speech where an epithet or an adjective is transferred from a living being to a non-living one. ठीक है, जहां पे एक एडजेक्टिव, एपिथेट का मतलब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या? कोई क्वालिटी। किसकी क्वालिटी? ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी हम लोग ने किसी और पे किसी नॉन लिविंग थिंग के आगे डाल दी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगी It was a sleepless night for us. It was a sleepless night for us. Night sleepless थी या हम लोग sleepless थे? हम living beings हैं, हम sleepless थे, night sleepless नहीं थी। Night तो non living thing है, वो कैसे sleepless हो सकती है? ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए कि you can write it down, ठीक है students, if you want you can write it down. It was a sleepless night for us. Okay? तो नाइट वॉज इन स्लीपलेस, हम लोग स्लीपलेस थे पर हम लोगों ने नाइट को स्लीपलेस बोल दिया तो हम लोग को समझ में आ गया। इज दैट अंडरस्टूड? वेर एन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड, लिखो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच, वेर एन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ लिविंग बीइंग टू अ नॉन लिविंग बीइंग। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? द बिटर एरो फिक्स्ड, ओके, एरो को बिटर बोला गया है। Who tried to win the race? The cyclist who was to try to win the race. नहीं समझा मंगल मुझे। So silence is given more importance by using golden metaphor antithesis. Very good भूमिका, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था ना, I was waiting कि मुझे अभी तक आंसर क्यों नहीं आया। So भूमिका ने मुझे आंसर दिया, ठीक है। It is metaphor also and it is antithesis also. जो मैंने आपको बताया था ना, silence is नहीं क्या था, speech is silver but silence is golden, है ना। वो एक मेटाफर भी जो मैंने सिखाया, बिकॉज वहां पे कंपैरिजन हो रहा है इनडायरेक्ट, और वो क्या है, एंटीथीसिस भी, एक क्लैप भूमिका के लिए। ओके, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, यस यही मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, स्लीपलेस नाइट, नाइट वाज इन स्लीपलेस। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? वेरी गुड स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स। I passed a sleepless night. यस, अब भी राजनंदिनी ने एग्जांपल दिया। All night. हाँ, ये he lays all night on a sleepless pillow, वो sleepless था, he was sleepless और pillow was sleepless। pillow तो नॉन लिविंग थिंग है, बट हमने इसकी क्वालिटी को इधर ट्रांसफर कर दिया, किसको? नॉन लिविंग थिंग को। therefore it is a transferred epithet. okay students, therefore it is a transferred epithet. is that understood? ठीक है, ओके, लिख सकोगे आप लोग सेंटेंस का ये मतलब भी समझा दिया और 2-3 एग्जांपल्स भी हो गए, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल इंपॉर्टेंट इज क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है? ठीक है, जब भी हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये मूवी में क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है। क्लाइमैक्स मतलब क्या होता है? वो ना इंटरेस्ट धीरे धीरे बिल्ड करता है और फिर टॉप पे जाता है, ठीक है। हम लोग वर्ड्स को ऐसे अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, कि मतलब जैसे ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा, अरे लास्ट में वो मर गया, ठीक है। तो ऐसा हम लोग क्लाइमैक्स क्रिएट करते हैं, समझा आप लोग? द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, या उसका एग्जाम्पल दे रहे हो alliteration का, like personification, ठीक है। समझा आप लोगों को? क्लाइमैक्स हम लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। दैट अंडरस्टूड? Latin and Greek climax. This is a Greek word signifying a ladder. क्लाइमैक्स उन लोग के लिए एक लैडर होता है। तो लैडर में कैसे हम लोग डायरेक्ट ऊपर चढ़ सकते हैं? नहीं, जब तक हम लोग नीचे से नहीं चढ़ के जाएंगे हम लोग डायरेक्ट ऊपर नहीं पहुंचते लैडर के, ठीक है। तो वो धीरे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं आप लोग, दिस फिगर ऑफ स्पीच रेजेस द सेंस बाय सक्सेसिव स्टेप्स टू व्हाट इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। यहां तक लिखो, दिस फिगर ऑफ स्पीच रेजेस द सेंस, मतलब ये हमारे सेंस को ऐसे सक्सेसिव स्टेप्स, मतलब धीरे 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 ऊपर बढ़ाता है, ऐसे कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वो आई, फिर उसने घर लिया, फिर उसने शादी किया, फिर ऐसा हुआ, फिर वो मर गया, मतलब हम लोग ऐसा लेस इंपॉर्टेंट से मोर इंपॉर्टेंट इवेंट्स तक जाता है, फिर एंड में मालूम पड़ता है अरे उसके साथ तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये मूवी का क्लाइमैक्स रहता है। इज दैट अंडरस्टूड? This figure raises the sense by success.
एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो सबसे कॉमन सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, ये तो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट में भी देखा। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। पहले मैं आई एंड देन आई सॉ इट एंड देन आई कॉन्कर्ड इट। ठीक है, कॉन्कर्ड मतलब अपने इसमें ले लिया। इज दैट अंडरस्टूड? Is that understood? So this is climax. Simplest example of climax it is. I conquered. 2. I laugh, I run, I leap, I sing, I dance for joy. For joy पहले वो हंसता है, then run, then leap, then sing, then dance. ठीक है? Increasing order, successive steps. We planned, We planned, we labored, we succeeded in our mission. पहले मिशन को obviously प्लान करेंगे, फिर उसको एक्शन में लाएंगे और हम लोग सक्सीड हो गए। तो पहले स्टार्ट छोटे से हुआ ना, ठीक है, सक्सेसिव इम्पोर्टेंट पे गया फिर वो। Is that understood, students? we labored, we succeeded in our mission. Okay? Anticlimax or Beethoven. बेथस और एंटी क्लाइमैक्स, इसका उल्टा। ठीक है, हम लोग मोर इम्पोर्टेंट से लेस इम्पोर्टेंट चीजों पे आएंगे। ठीक है, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, ये तो सबसे बेसिक एग्जांपल है। वेरी रेट शर्मा, नितेश। This is just opposite to climax and signifies a ludicrous descent from the higher to lower level. या फिर आप लोग इतना लिख सकते हैं, दिस इज ऑपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स एंड सिग्निफाइज अ डिसेंट, मतलब ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, इतना लिखो। ठीक है, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 1. He lost. वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, इफ यू वांट राइट इट डाउन स्टूडेंट्स, यू आर राइटिंग इट और नॉट, टेल मी, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन मेरा आप लोग को समझ रहा है ना? ओके, ओनली 5 minutes मोर एंड देन हम लोग Q&A करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए आपको, मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगी, आप लोग मुझे बताओगे व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ओके, फटाफट करते चलो। पहले ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, तो सबसे इंपॉर्टेंट, फिर लेस इंपॉर्टेंट, फिर लेस, मतलब ऐसे लेस इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, सब लोग इक्वली इंपॉर्टेंट थे। एंड हिज पेट कैट, पहले इंपॉर्टेंट बोला और फिर पेट कैट के बारे में बोला, वो भी इंपॉर्टेंट है बट लेस इंपॉर्टेंट, राइट, ह्यूमन लाइफ से। ठीक है, यहाँ पे इस सेंटेंस में। ओके, सो इट इज एंटी क्लाइमैक्स, उल्टा जा रहा है। ठीक है, His daughter, his son. I do have a prestigious husband and a pair of shoes. वुमेन पहले क्या बोलना चाहिए था उसको, मेरे पास एक पेयर ऑफ शूज है, मेरे पास एक अच्छा हस्बैंड है, बट उसने उल्टा बोला। ठीक है, दिस इज एंटी क्लाइमैक्स। शी सेड कि पहले उसने हस्बैंड को प्रेस्टिजियस हस्बैंड बोला और फिर पेयर ऑफ शूज के बारे में बताया, तो लेस इंपॉर्टेंट चीज है उसने पहले बाद में डाला। ठीक है, Shoes. 3. चलो इतने सारे एग्जाम्पल्स नहीं, पैराडॉक्स नहीं है आप लोग को। ठीक है, और लास्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं ओनोमाटोपिया, जो आप लोग को है। ठीक है, Sense through ओनोमाटोपिया। ठीक है, वर्ड थोड़ा सा फनी नहीं लग रहा है आप लोग को? ओनोमाटोपिया। ठीक है, ये आप लोग को आने वाला एग्जाम में क्या है इसमें, व्हाट इज ओनोमाटोपिया? Yes, he lost his family, his car and his cell phone. तो पहला इंपॉर्टेंट, उसको पहले क्या बोलना चाहिए था कि मेरा फोन खो गया यार, फिर यार मेरी कार भी चली गई और उससे इंपॉर्टेंट मेरी फैमिली चली गई, ऐसा लेना चाहिए था, बट इट इज उल्टा। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ओनोमाटोपिया। व्हाट इज दिस ओनोमाटोपिया? इट इज साउंड्स, द बजिंग ऑफ द बीज, द बजिंग ऑफ द बीज। मुझे वो बजिंग में ही बीज की आवाज आ जा रही है। ठीक है, तो कुछ कुछ वर्ड्स हम लोग खुद ऐसे बनाते ही है कि हम लोग को उसमें उसकी आवाज आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ बजिंग ऑफ द बीज तो हो गया, और ऐसे काफी एग्जाम्पल्स है। लेट्स सी, barking of dogs, ठीक है, thrustling of wind, thrustling of wind, वो thrust मतलब वो वर्ड से ही समझ में आता है ना। ठीक है, to the sound effect. 1. And beauty born of murmuring sound. murmuring, murmur से वो वर्ड से साउंड की भी आवाज पता चलता है हम लोग को। ठीक है, साउंड इफेक्ट आता है उससे हम लोग को। The murmurous haunt of flies on summer eves. Is that right? The curfew tolls the knell of parting day. 4. Grunt, grunt goes the hog. ये वाला याद रखो, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। ठीक है, वो आवाज ही आ रहा है इसमें, ग्रंट ग्रंट। ओके, 2. सिमिली आया देखो, As a bee. सिमिली सिखाया था ना, अभी आया देखो, एज ब्लैक एज कोल, एज बिजी एज बी, एज cheerful एज lark, एज कोल्ड एज आइस, एज फेथफुल एज जॉग, एज फास्ट एज हिज माइंड। देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स है, दिख रहे हैं, एज व्हाइट एज स्नो, ये दिया था ना एग्जाम्पल आपको। तो हो गया सिमिली, इज दैट अंडरस्टूड? ओके, लास्ट क्वेश्चन एंड आंसर।
यस यस, गुड राजनंदिनी। शट विद अ बैंग, शट बैंग, ये सब आवाज है, बूम बैंग, ये सब क्या है, साउंड इफेक्ट्स है। इज दैट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, नाउ वी आर अबाउट टू एंड, बट मैं आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन आंसर पूछ के 5 मिनट्स में वी विल एंड। बिफोर दैट आई वांट यू टू गिव इट अ लाइक, ओके? व्हाई? क्योंकि और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेगा। ओके ओके, फर्स्ट टेल मी, हैव यू अंडरस्टैंड दिस, हैव यू अंडरस्टूड दिस सेक्शन? हैव यू अंडरस्टूड दिस सेशन? वॉज इट इजी? बट एटलीस्ट आप लोग घर पे बैठ के पढ़े होते, उससे ज्यादा तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा ना यहाँ पे, ठीक है? बिकॉज क्या है, आफ्टर ऑल वी आर गिविंग दिस फ्री लाइव लेक्चर्स फॉर यू, ठीक है? सब सब्जेक्ट्स जो भी चाहिए आप लोग को टॉपिक आप लोग बोलते हो, हम लोग लाइव लेक्चर्स रखते हैं, हर स्टैंडर्ड के लिए रखते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए रखते हैं। ओके, तो हम लोग का एम क्या है? हमारा एम इज दैट यू गाइस शुड अंडरस्टैंड, यू स्टूडेंट्स, और इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर बोरिंग बना के हमारे क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स को, हम लोग इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, इंटरैक्टिव वे में करेंगे कि हाँ ठीक है आप लोग को भी समझ में आ रहा है, हम लोग को भी मजा आ रहा है, ठीक है? बोरिंग लेक्चर्स नहीं हुए कि हाँ हम लोग 1 घंटा में बैठे आप लोग, तो बड़ी बात है, राइट? वेर, हाँ ओ सॉरी, वहां पे मैंने नहीं डाला है, ओके? इट इज AR। यस उषा, यू आर राइट, मैंने नहीं डाला है, वो एडिटर्स होते हैं ना, वो लोग डालते हैं, ओके? इट इज नॉट टीचर्स हु पुट दैट, ओके? वी डोंट स्केड्यूल दिस, वी डोंट पुट ऑल दीज थिंग्स, ओके? बट मैं आपका बताऊंगी, आपकी टीचिंग इज माइंड ब्लोइंग। ओ थैंक यू सो मच, ठीक है? मैंने आप लोगों को समझा, तो लाइक करके जाओ स्टूडेंट्स, गिव इट अ लाइक, ओके? नाउ 4 मिनट्स लेफ्ट, मैं आपको ऐसे बुक में से क्वेश्चन से पूछती हूँ। टेल मी, with a smile on her lips and tears in her eyes. If you want, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, yes quiz time. With a smile on her lips and a tear in her eye. What is this? Tell me. Tell me. Thanks for teaching. Welcome. Tell me. लिखा मैंने, with a smile on her lips and tear in her eyes. बताओ मुझे ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? स्टूडेंट्स टेल मी, इससे मुझे समझ में आएगा यस आप लोग को समझा, ओके? टेल मी, टेल मी। नाइस इट इज। वेलकम धनश्री, नाइस क्लास इट इज। थैंक यू आदित्य। अगर समझ रहा है तो फिर सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, और मेरे क्वेश्चन का आंसर भी दो। विद स्माइल ऑन द लिप्स एंड टीयर्स इन आईज। नो युक्ता, इट इज नॉट हाइपरबली। हाइपरबली मीन्स जिसने लिखा रहेगा वही मुझे आंसर कर सकते, मुझे पता है जैसा मैंने समझाया फॉर श्योर, जिसने वो राइट डाउन किया है वो लोग मुझे 2 मिनट में आंसर बता देंगे, है मेरे ऐसे स्मार्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे। हाइपरबली मतलब मैंने लिखाया था एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, विद अ स्माइल ऑन हर लिप्स एंड टीयर इन हर आईज, ये कौन से वे में एग्जैजरेशन है? टेल मी, इज दिस एग्जैजरेशन? टेल मी, टेल मी। Nice miss learning. Yes, very good. Usha. It is antithesis. Anti मतलब opposite. Opposite words are placed in the same sentence. Yes, राजनंदिनी को सभी समझेगा क्योंकि उसने भी ध्यान दिए, ठीक है? जिसने जिसने ध्यान दिया है वो लोग मुझे बता देंगे। वेरी गुड, ओके? आप लोग को एग्जाम्पल दे सकते हो? टेल मी, टेल मी। इसका क्या है?
Fred friends fried units for Friday food. Fred's friend fried units for Friday food. How is it possible no sound? अचानक से कोई भी आके no sound no sound no sound कर रहा है. Hide, निकाल दिया. Tell me. Fred's friend fried units for Friday food. What is it? Very good, very good. एक right answer, but मैं बोलूंगी नहीं. Tell me. Very good. नहीं Rajnandini, it is not antithesis, it is alliteration. Very good Aishwarya. It is alliteration. वापस से बोल रही हूँ. Fred's friend fried units for Friday food. For. The sound is repeated in two or more words. Therefore, the above figure of speech is called alliteration, and such figure of speech is used for more poetic effect. Okay. Now tell me. The stars began to peep. The stars began to peep. Okay. Then we will end the lecture. Okay. The stars began. Yes, F is repeated. Very good. What is your name, Usha? Your name is Usha? The stars began to peep. By mistake. Okay, हाँ होता है. Alliteration, antithesis, words में थोड़ा सा confusion होता है. But before going to exam, before writing exam, अगर आप लोग 10 minutes पहले भी ये notes देख लोगे ना, आप लोगों को समझ जाएगा. Yes, very good, Usha. The stars began to peep is nothing but it is personification, wherein human quality of peeping. ठीक है, किसको दिया गया? Inanimate object, जो कि एक star है. Is that understood? Very good, Veena. Okay, is that understood? 10,000 saw I at a glance. देखो ये जो सेंटेंस मैं आप लोग को दे रही हूँ ना, ये यूजुअली आता है, इसलिए मैंने ये सेंटेंस आप लोग को दिया है. ये इसमें दो फिगर ऑफ स्पीच है. अगर मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद वी विल एंड द लेक्चर. ओके, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन. आफ्टर दिस वी विल एंड द लेक्चर. इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, गिव इट अ लाइक. ओके, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो. और मैं सेंटेंस यहाँ पे टाइप कर रही हूँ. इसमें दो फिगर ऑफ स्पीच है. एक सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज रेपिटेशन. उसमें ना साउंड रिपीट नहीं होता, वर्ड्स रिपीट होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हिंदी वाला मौला मेरे मौला मेरे कितने बार रिपीट होता है ना, दैट इज रेपिटेशन. ओके, बार बार एक ही वर्ड रिपीट होता है, मोर देन 2 टाइम्स. 10,000 saw I at a glance. मतलब उसने एक टाइम में, एक ग्लांस मतलब एक लुक में 10,000 देख लिया. ओके, नाउ टेल मी which two figure of speech it is. Which two figure of speech it is? Okay, most of them. Rajnandini said hyperbole. Usha said hyperbole. Bharat said inversion. Aishwarya said hyperbole. Mahendra said hyperbole. Raj said personification. Hyperbole. Personification कहाँ से आया इसमें? 10,000 saw I at a glance. इसमें personification नहीं है. So whoever said hyperbole and whoever said inversion, very good. Okay, clap for yourself. Very good. That means you have understood. देखो 10,000 saw I at a glance. At a glance I saw 10,000. ऐसा उसका रहना चाहिए था मतलब मेन, बट उसको इन्वर्ट किया है. ठीक है, इसको थोड़ा सा जम्बल अप किया है, तो इट इज इन्वर्जन. और क्योंकि वो एक टाइम में 10,000 नहीं देख सकता है, 10,000 ही कांट सी एट अ ग्लांस, मतलब सिर्फ एक नजर में. सो दैट इज व्हाट एग्जैजरेशन, मतलब इट इज हाइपरबली. सो इट इज हाइपरबली एंड इन्वर्जन. व्हाट इट इज? Hyperbole and inversion. Okay, is that understood? Let's leave. No transferred epithet नहीं, hyperbole and inversion. जिसने भी आंसर सही दिया है, yes, very good Rajnandini. जिसने भी आंसर सही किया है, give it a like, and before leaving, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड टेल मी इफ यू वांट एनी अदर सच टॉपिक टू बी टेकन, कि हम लोग मिलके डिस्कस करें. देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन के मैम हम लोग को ये टॉपिक चाहिए. इज दैट अंडरस्टूड? Okay, I'm leaving. Okay, bye everyone, take care, and yes, stay safe at home. Revise करो जो भी मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ, अच्छे से पढ़ो. Okay, thank you ma'am. Welcome students. Bye.
बाय एवरीवन, हम लोग का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, बहुत पहले हो गया था। ओके, लेट्स लीव। अगर आप लोग को नहीं समझा ना कुछ भी, आप लोग इसका रिकॉर्डेड देख सकते हो। अभी किसी ने बोला मैम रिपीट, तो वापस अगर आपको देखना है ना, आप लोग ये रिकॉर्डेड यूट्यूब पे 2 या 3 आवर्स के बाद अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग पूरा देख सकते हो लेक्चर। ओके।